कल के वीडियो में हमने देख लिया था प्रश्नावली 8.1 के कंप्लीट क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 प्रश्नावली 8.2। 8.2 जो कोणों पे आधारित है, किस पर आधारित है? कोणों पे आधारित है। इसके लिए हमें कोणों के मान याद होना जरूरी है। तो हम पहले कोणों के मान एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। हमें 0 डिग्री का मान याद रखना है, 30 डिग्री का मान याद रखना है, 45 का याद रखना है, 60 का रखना है और 90 डिग्री का। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के कोणों के मान हमें याद रखना है। साइन थीटा के भी याद रखना है, कोस थीटा के भी याद रखना है, टेन थीटा के भी मान याद रखना है और कोट थीटा के भी मान याद रखने हैं, सेक के और कोसेक के। थोड़ी साइड में लिख लेते हैं। टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 डिग्री का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, 30 का होता है √3/2, 45 का होता है 1/√2, उसके बाद 60 का होता है 1/2 और 90 का होता है 0। टेन 0 डिग्री का होता है 0, उसके बाद में 1/√3, फिर 1, उसके बाद √3 और अनंत। ये तीनों मान याद है। उसके बाद में ऊपर वाले मान के उल्टे हो जाएंगे। कोट 10 का उल्टा होगा तो 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3 और अनंत का उल्टा हो जाएगा 0। सेक कोस का उल्टा हो जाएगा तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का 2 और 0 का उल्टा अनंत। कोसेक साइन वाले का उल्टा हो जाएगा तो 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का 2, उसका √2 और उसके बाद 2/√3 और 1। ये मान हमें याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री। प्लस साइन 30 और कोस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, साइन 60 का मान रख देंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। फिर कोस 30 का मान, कोस 30 का मान होता है √3/2, इंटू में √3/2, फिर प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान है 1/2 इंटू कोस 60, कोस और 60 का मान 1/2। अब इसको सरल कर लेते हैं। जब अंडरूट वाली दो संख्या एक जैसी हो और उनको गुणा करते हैं तो अंडरूट हट जाता है और एक बार बच जाता है। अंडरूट वाली दो संख्याएं एक जैसी है, जैसे अंडरूट ऑफ x इंटू अंडरूट ऑफ x, इसका मतलब है अंडरूट हट जाएगा और एक बार लिख देंगे। तो यहाँ √3 और √3, 3 बच जाएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 3/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे 4, 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 3 से 3, फिर प्लस 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 1 से 1, जो कितना आ जाएगा 4/4।
4, तो कितना आ जाएगा 1। तो साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 का मान कितना आ जाएगा 1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है 2 टेन स्क्वायर 45, उसके बाद में कोस स्क्वायर 30, उसके बाद में दिया है माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका मान निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट साइन कोस ऐसे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है साइन का स्क्वायर, ये टेन का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। तो थोड़ा देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर यहीं पे ऐसा हो साइन की पावर 3 थीटा, तो इसका मतलब ऐसा है साइन थीटा की पावर कितनी है 3। अगर यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब है साइन थीटा की पावर कितनी है 5। तो इसको थोड़ा सरल करके लिख देते हैं 2 और ये है टेन 45 का होल स्क्वायर, 2 टेन 45 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कोस 30 का होल स्क्वायर माइनस आगे वाले को लिख देंगे साइन 60 का होल स्क्वायर। 2 टेन 45 का मान, टेन में 45 का मान होता है 1 और 1 का क्या स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान है, कोस में 30 का मान √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। उसके बाद में साइन 60, साइन में 60 डिग्री का मान है √3/2, √3/2 और उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, जो किससे गुणा है 2 से, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस ये √3 का, यहाँ ध्यान देना a/b का अगर होल स्क्वायर है इसका मतलब है a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है। a/b का स्क्वायर है, इसका मतलब है ये स्क्वायर a पे भी लग रहा है और यही स्क्वायर किस पे लग रहा है b पे। तो यहाँ से हम देखें तो √3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस आगे भी है √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2। √3 का अंडरूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंडरूट हट जाएगा, अंदर वाली संख्या बच जाती है। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और बट्टे में कितना आ जाएगा 4। ये दोनों सेम है विपरीत चिन्ह के साथ, दोनों क्या है सेम है विपरीत चिन्ह के साथ। तो बच गया कितना 2, तो हमारा इसका सॉल्यूशन कितना आ गया 2। अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी काट सकते थे, यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे भी काट सकते थे। ये वाला पद और ये वाला पद दोनों सेम है विपरीत चिन्ह के साथ है, तो यही कट जाता। तो कितना हो गया 2 × 1, 1 का स्क्वायर जो कितना हो जाता 2। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, पहले का तीसरा। पहले का तीसरा है कोस 45 डिग्री और बट्टे में दिया है सेक 30 और कोसेक 30, सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। क्या करेंगे इनके मान रख देंगे। कोस 45 का मान, कोस में 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2, 1/√2। फिर आपका मेन बट्टा सेक 30 का मान, सेक 30 का मान है 2/√3, फिर प्लस
कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान कितना आ जाएगा 2। अब थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। जैसे ही मान रखेंगे तो हमारे पास 2-3 रूप बनेंगे। या तो ऐसा बनेगा a प्लस बी बटा सी, ये वाला रूप बनता है, या फिर a बटा बी प्लस बी बटा सी। जैसे ही मान रखेंगे तो हमारे पास 2 रूप आएंगे, या तो a प्लस या माइनस, माइनस भी हो सकता है, a प्लस माइनस बी बटा सी, या फिर a बटा बी प्लस माइनस बी बटा सी, या सी बटा डी। अगर ऐसा रूप आ जाता है तो इन दोनों रूपों का आपको लघुत्तम लेना पहले। क्या लेना है? लघुत्तम। तो ऊपर तो ऐसा रूप नहीं है, नीचे ऐसा रूप है, तो नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे। ध्यान देना, अगर इस प्रकार से है तो इसको सरल करने का तरीका ऐसे भी करते हैं। सी को ए से गुणा करना है, सी को ए से गुणा करना है, फिर जोड़ना है या बी, या घटाना है बी। तो सी को जैसे इधर देख लेता हूँ, 2 प्लस 3 बटा 5, एक ये लिख दिया और एक लिख दो 2 माइनस 5 बटा 7। अगर आप इनको हल करना है तो कैसे करेंगे? ऐसा ही रूप है तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और फिर जोड़ना है 3, 5 दूनी 10 और जोड़ना है 3, तो कितना हो जाएगा 13 और बट्टे में 5। अगर इसकी बात हो तो 7 दूनी 14 और उसमें से कम करना है 5, 7 दूनी 14 कम करना है 5, तो कितना आ जाएगा? 14 में से 5 कम हुए तो कितना आ गया? 9 बटे 7। अगर यही ऐसा घूम के आ जाए, ये दोबारा देख लो, 2 माइनस 5 बटा 7 और एक और आ जाए माइनस 2 बटा, ये लिख दिया। अब क्या करना है? यहाँ पे ध्यान दे तो 7 को इससे गुणा करना है, 7 दूनी 14, माइनस के 14 और प्लस के 5, माइनस के 14 और प्लस के 5 कितने हो जाएंगे? माइनस के 9 बटे 7। अगर इसकी बात करें तो 5 दूनी 10, किसका? माइनस का 10 और माइनस का ही 2, तो माइनस 10 और माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 12 बट्टे 5। ये 4 तरीके थे, हमने देख लिए। अब यहाँ से देखें तो इसका लघुत्तम सीधा ही ले लेंगे, 1 बटा अंडरूट 2 और मेन बट्टे में अंडरूट 3 को इससे गुणा करूंगा तो हो जाएगा 2 अंडरूट 3 और फिर उसमें ऐड करना है 2, तो आ जाएगा 2 अंडरूट 3 और उसमें ऐड करना है 2 और बट्टे में कितना? अंडरूट 3। अंडरूट 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडरूट 3 और फिर जोड़ना है कितना? 2, तो जोड़ दिया 2 और बट्टे में आ जाएगा अंडरूट 3। अब ये रूप आ गया a बटा बी और बटा सी बटा डी। अगर ऐसा हो तो क्या करना है? यहाँ ध्यान देना, a बटा बी फिर मेन बटा सी बटा डी। अगर ऐसा है तो हम बाहर वाले को तो ऊपर लिख देंगे, a को गुणा कर देंगे d से और बीच वाले को गुणा करके नीचे लिख देंगे, तो आ जाएगा a इंटू डी और b इंटू सी। तो यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? बाहर यहाँ तो 1 है और यहाँ अंडरूट 3 है, 1 को अंडरूट 3 से गुणा करना है तो आ जाएगा अंडरूट 3 और बट्टे में जो बीच में है उन दोनों को गुणा करना है, अंडरूट 2 और फिर गुणा करना है 2 अंडरूट 3 और प्लस 2। ध्यान देना, जब भी गुणा करें और प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए तो उस स्थिति में कोष्टक में लिखना जरूरी है। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है अंडरूट 3 बटा अंडरूट 2 इंटू 2 अंडरूट 3 प्लस 2 आ गया। अब जब भी हर में इसको मिटा देते हैं, जब भी हर में अपरिमेय संख्या आ जाए, कैसी आ जाए? अपरिमेय संख्या आ जाए, अपरिमेय संख्या आ जाए तो आपको परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण, परिमेयकरण करना है। क्या करना है?
परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करेंगे, नीचे जो भी है उसको विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। नीचे जो भी प्राप्त हुआ है उसको ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे। पहले थोड़ा हल कर लेते हैं। यह आ गया √3, √2 इससे गुणा होगा। दोबारा ध्यान देना, अगर एक सही संख्या है और एक अंडरूट वाली संख्या है, एक तो प्राकृत संख्या है और एक अंडरूट वाली संख्या है, जब इन दोनों को गुणा करना हो तो ये आपस में इस प्रकार से ही लिखे जाएंगे। जैसे अगर 2 को x से गुणा करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 2x। उसी प्रकार परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो साथ में ही लिखेंगे, जैसे 2√2। दोबारा ध्यान देना, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये आपस में गुणा हो जाती है। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो ये आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे √2 गुणा करना है √3, तो 2 और 3 गुणा होगी, कितना हो जाएगा 6, और उस पर क्या लग जाएगा अंडरूट। 2 और 3 गुणा होके कितना हो जाएगा 6, और उस पर क्या लग जाएगा अंडरूट। समझ में आया होगा। तो ध्यान देना, √2 को इससे गुणा करेंगे तो ये √3 से गुणा हो जाएगा। ये ऐसा है, 2√3 को गुणा करना है √2 से, और फिर 2 को गुणा करना है √2 से, तो क्या आ जाएगा √3। अंडरूट वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती है। अभी मैंने बताया अंडरूट वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती है, तो √3 और √2 गुणा होकर हो जाएगा √6। तो ये आ गया 2√6, और बच गया इधर क्या 2√2। उसके बाद में हर में अब जो भी बचा है उसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण किस प्रकार से करते हैं, जो भी हर में लिखा हुआ है उसको विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। तो हमारे पास आ गया, ये लाइन ऊपर उतार लेता हूँ, √3 बटा 2√6 प्लस 2√2। इसके बाद में क्या करना है, इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब इस पूरे पद को नीचे वाले पद से चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है। इस पूरे पद को नीचे वाले पद से चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा करना है। तो ये पूरा पद लिख दिया, इसको गुणा करना है नीचे वाले से। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 2√6 प्लस 2√6 और 2√2। चिन्ह यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का, 2√6 माइनस 2√2। मैंने बताया जब भी गुणा में लिखें प्लस माइनस वाली संख्या तो इंटू में लगा देना, कोष्टक में लगा देना, ठीक है। और जब भी परिमेयकरण करते हैं तो हर के अंदर हमेशा बनेगा a + b इंटू a - b। जब भी परिमेयकरण करेंगे तो हर में हमेशा बनेगा a + b इंटू a - b, जो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब भी हम परिमेयकरण करेंगे तो हर में क्या बनेगा, हमेशा बनेगा a + b इंटू a - b, जो होता है a² माइनस b²। तो अब ये सूत्र लगा देते हैं। देखो ये अगर a है तो इधर भी a है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। अगर इसको मैं b बोलूँ तो आगे वाला भी b है, अर्थात ये दोनों पद सेम है तो दोनों पद सेम है। फिर प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस, फिर आगे वाले दोनों पद क्या है, सेम है, तो दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले पद का स्क्वायर माइनस का चिन्ह और दूसरे वाले पद का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये √3, ये √3 ऊपर सभी से गुणा है, √3 ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा। तो एक बार दोबारा लिख देंगे, √3 गुणा है 2√6 माइनस 2√2। नीचे क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात पहली का स्क्वायर, पहली क्या है 2√6 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, दूसरी कौन है 2√2 का स्क्वायर। अब आगे गुणा कर लेते हैं। ये √3 इससे भी गुणा है, √3 इससे भी गुणा है, तो गुणा करूंगा तो क्या आएगा, √3
2√6 से कौन गुणा है, √3 है, और 2 माइनस √2 से गुणा कौन है, √3 है, बट्टे में 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 पे भी लगा हुआ है, √6 पे भी लगा हुआ है, ये स्क्वायर 2 पे भी लगा हुआ है, √2 पे भी लगा है। अगर 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, और अंडरूट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा और अंदर वाली संख्या बच जाएगी। जब भी अंडरूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंडरूट हट जाएगा और अंदर वाली संख्या बच जाएगी। तो √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6। आगे देखते हैं, ये गुणा में है, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। आगे देखते हैं, 2 √6 √3, अंडरूट वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती है, अभी मैंने बताया था अंडरूट वाली संख्या आपस में क्या हो जाती है, गुणा। तो ये 2 और ये √6 है, √3 है, तो गुणा होकर कितना हो जाएगा, √18 माइनस ये √2 है, ये √3 है, गुणा होकर हो जाएगा √6, तो 2 √6। नीचे कितना आ गया, 6 चौका 24 माइनस 8, 24 माइनस 8। अब 2 √18 माइनस 2 √6 और 24 में से 8 गया, 2 √18 माइनस 2 √6 और 24 में से 8 गया तो कितना आ गया, 16। कितना आ गया, 16। अब इसको और सरल करना चाहो तो कर लेते हैं, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा, 2 ऊपर वाले में भी है, दोनों में है, 2 कॉमन ले लूंगा तो √18 माइनस √6 और बट्टे में कितना आ गया, 16। 2 का भाग इसमें कितने बार चला जाएगा, 8 बार, तो हमारे पास आ जाएगा √18 माइनस √6 और बट्टे में 8। ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही अंडरूट वाला पद अगर सरल हो रहा है तो हम हल करेंगे, अंडरूट वाला पद सरल हो रहा है तो हल करेंगे। जैसे अब किसी भी संख्या के अगर अंदर अंडरूट है, अंडरूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है, उसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो हम देखते हैं कैसे निकलेगा। इसको मिटा देता हूँ, फिर थोड़ा सीख लेंगे। जैसे आपके पास में दे दें, जैसे लिख दिया √50, इसका मान कितना होगा। जैसे दे दिया √75, इसका मान कितना होगा। कुछ भी लिख के देते, जैसे √40, इसका मान कितना होगा। जैसे लिख के देते अंडरूट बड़ी लिख देते हैं 105 या 108, और बड़ी लिख लेते हैं 250 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर इनका वर्गमूल निकालना है, इनका क्या निकालना है, वर्गमूल, तो कैसे चेक करेंगे निकलेगा या नहीं निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी संख्या है ना उसका आधा करके देख लें। आधा कितना आ जाएगा, लगभग 25, लगभग आधा करना है। जैसे इसका कितना है 25, तो अब देखना है 25 या 25 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, फिर 4 है, लिखते हैं 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 6 का वर्ग 36 और आगे 7 का वर्ग 49। तो सबसे पहले जो भी अंदर लिखा है उसका आधा करेंगे। आधा किया तो कितना है 25, आधे से कम नहीं करेंगे, आधे के बराबर कर लेंगे। अब देखना है 25 या 25 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। हाँ, 25 तो खुद ही पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 तो खुद ही क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चेक करना है 25 को किसी संख्या से गुणा करके 50 बनाया जा सकता है क्या। हाँ, बनाया जा सकता है। 25 इंटू 2 क्या आ गया, 25 इंटू 2 कितना आ गया 50। तो 25 का वर्गमूल तो हो जाएगा, 25 किसका था 5 का स्क्वायर था 25, इसका 25 का तो कितना हो जाएगा 5 और रह जाएगा √2। जैसे ये करना है,
इसका आधा करते हैं, आधा लगभग 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38। अब चेक करना है 38 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 38 से छोटी ये वाली 36 है, 25 है, 16 है, 9 है, 4 है और 1 है। 36 को किसी संख्या से गुणा करके पिछेत्र बनाया जा सकता है क्या? चेक करते हैं। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 बार गुणा करने पर ही 72 आ गया, तो 3 बार गुणा करेंगे तो 108। तो इससे नहीं होगा। फिर इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 25। 25 को किसी संख्या से गुणा करके पिछेत्र बनाया जा सकता है। हाँ, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 3 पिछेत्र। हाँ, लिख सकते हैं 25 गुणा 3, अर्थात 25 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा? 3 5 हो जाएगा और ये रह जाएगा √3 और रह जाएगा। 40 की बात करें, 40 का आधा करके देखते हैं। 40 का आधा कितना आ जाएगा? 20। तो 20 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 16 है, 9 है, 4 है। 16 9 4 ये है। क्या 16 को किसी संख्या से गुणा करके 40 बनाया जा सकता है क्या? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48 नहीं बनेगा। फिर 9 से देखते हैं। 9 को किसी संख्या से गुणा करके 40 बनाया जा सकता है क्या? अर्थात 9 के पहाड़े में 40 आता है क्या? नहीं आता। तो फिर और नीचे जाएंगे, 4 पे देखेंगे। 4 को किसी संख्या से गुणा करके 40 बनाया जा सकता है। हाँ, ये बनाया जा सकता है। 4 को गुणा कर दें 10 से, तो 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा 2 और √10, ऐसा का ऐसा लेते हैं। अब फिर देख रहे 108, इसका आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा? लगभग 54। अब देखना है 54 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 54 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या एक तो 49 है, एक 36 है, एक 25, 16 9 और 4। सबसे पहले 54 से छोटी देखिए 49। 49 को किसी संख्या से गुणा करके 108 बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। फिर देखेंगे उससे कम आएंगे। 49 से छोटा कितना है? 36। 36 को किसी संख्या से गुणा करके 108 बनाया जा सकता है क्या? हाँ, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 3 108। तो इसको लिख सकते हैं 36 गुणा 3। तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 6 और बच गया कितना? √3। अब देखते हैं 250। 250 किसका आधा हो जाएगा? 100। इसका 250 का आधा हो जाएगा 125। अब देखना 125 या उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 64, 9 का कितना हो जाएगा? 81, 10 का कितना हो जाएगा? 100, उसके बाद में 11 का कितना हो जाएगा? 121, 12 का कितना हो जाएगा? 144। इसका आधा किया 125। 125 या इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 125 से छोटी ये वाली है 100, 121 है, 100 है, 81 है, ये वाली। अब चेक करना यहाँ से 121 को किसी संख्या से गुणा करके 250 बनाया जा सकता है क्या? नहीं। 2 बार गुणा करेंगे तो 242 हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो 300 पार हो जाएगा। 100 को देखते हैं। 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 और 3 से गुणा करेंगे तो 300, इससे भी नहीं बनेगा। 81 से गुणा करेंगे तो भी नहीं बनेगा। 64 से गुणा करेंगे तो भी नहीं बनेगा। 49 से गुणा करेंगे तो भी नहीं बनेगा। 36 से गुणा करने पर भी नहीं बनेगा। 25 से गुणा करने पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 25 गुणा 10। 25 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 10 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। अब 25 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा? 5 और ये कितना रह जाएगा? √10। अब यहाँ पे देखते हैं अपना इसका सॉल्यूशन कि √18 और √6 का मतलब क्या होता है देखते हैं। पहले √6 के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? √6। इसका आधा करते हैं 3। तो 3 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? सिर्फ 1। 1 से कोई मतलब नहीं है। 1 से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा और बट्टे में 8। फिर देखते हैं √18। क्या देखते हैं? √18। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 9। 9 या 9 से छोटी मिल गई ना? 9 कितनी मिल गई? 9। तो 9 को किसी संख्या से गुणा करके 18 बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया जा सकता है। 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। तो 9 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा? 3 और ये रह जाएगा √2। तो
ऊपर हो गया 3√2। यह हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन। आगे और सोल्व करना चाहो तो और कर सकते हैं, ये भी सॉल्यूशन सही था और ये भी सही है। अब आगे और करना चाहिए √6 का मतलब था √2, 6 को लिख सकते हैं 2 3 6। √6 का मतलब कितना है, यही है √6 बराबर √2 इंटू 3। इसका मतलब ये है √6 को हम लिख सकते हैं √2 और √3 गुणा में। तो क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3√2 और इसको लिख सकते हैं 2 √2 और √3 और बट्टे में कितना 8। √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे। √2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया √3 और बट्टे में कितना 8। √3 दोबारा आ रहा है, √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 2 बार लिख सकते हैं। तो √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी, तो √3 और कॉमन ले लेंगे 2 और √3 कॉमन लिया तो इसको लिखा था √3 और √3, एक तो बाहर आ गया तो एक बच गया √3 माइनस √3 को बाहर निकाल दिया तो कितना बच गया 1 और बट्टे में कितना 8। थोड़ी देर पहले ही बताया था √2 और √3 इसको वापस गुणा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा √6। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √2 और इसको लिख सकते √6 और √3 माइनस 1 बटा 8। ये आपका लास्ट सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया लास्ट सॉल्यूशन, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, sin 30 tan 45। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मिटा देते हैं इसको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो वापस देख लेना, बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है sin 30 चौथा, पहले का चौथा, sin 30 प्लस tan 45, tan 45 माइनस कोसेक 60, माइनस कोसेक 60 और बट्टे में दिया है आपके पास क्या सेक 30। उसके बाद में कोस 60, उसके बाद में कोट 45, कोट 45। इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले sin 30 का मान 1/2, फिर प्लस tan 45 का मान वहां से देखा तो कितना है 1, फिर माइनस कोसेक 60 का मान वहां से देखा 2/√3, कितना आया कोसेक 60 2/√3 बट्टा सेक 30 का मान वहां से देखा तो कितना आ गया 2/√3, सेक 30 2/√3, फिर प्लस कोस 60 का मान वहां से कितना है 1/2, कोस 60 का मान कितना है 1/2, फिर कोट 45 का मान कितना आ गया 1। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, ये रूप वही आ गया a/b और c/d ऐसे। तो हल कैसे करेंगे इसको, हल इस प्रकार से कर लेते हैं। पहले इसके बट्टे में 1 लिख लेते हैं और इसके बट्टे में भी क्या लिख लेते हैं 1। ऊपर वाले का ऊपर लघुत्तम ले लेंगे और नीचे वाले का नीचे लघुत्तम ले लेंगे। ऊपर वाले का ऊपर लघुत्तम ले लेंगे, नीचे वाले का नीचे। ऊपर लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 2√3। ऊपर लघुत्तम कितना आ गया 2√3। 2 का भाग इसमें दिया तो √3 बचा, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, फिर 1 का भाग 2√3 में दिया तो इतनी बार ही गया, इतनी बार को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ गया 2√3, फिर माइनस √3 का भाग इसमें दिया तो क्या बच गया सिर्फ 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर हमारा मेन बट्टा।
इसका लघुत्तम कितना जाएगा, वही आएगा 2√3। लघुत्तम कितना आएगा, 2√3। √3 का भाग दिया तो कितना बचा, 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4, प्लस 2 का भाग इसमें दिया तो कितना है, √3। √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, और फिर 1 का भाग इसमें दिया तो कितना आ गया, 2√3। 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया 2√3। ये हमारा लघुत्तम आ गया। अब जितना जुड़ता है वो जोड़ देंगे। ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा x प्लस 2x कितना हो जाता है, ये है 1x और ये कितना है 2x, और हम लिख देते हैं 3x। या फिर x माइनस 2x करना हो तो 1x में से 2x गया तो कितना बचा, -x। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, √2 प्लस 2 √2, √2 प्लस 2 √2। तो ये कितनी बार है, 1 बार √2, और ये यहाँ कितनी बार है, 2 बार √2। तो कितनी बार हो गया, 3 बार √2। दोबारा देखो, ये है 5 √2 और ये आ गया 2 √2। यहाँ पे √2 कितनी बार है, 5 बार, और यहाँ पे √2 कितनी बार है, 2 बार। तो कितनी बार हो गया, 7 बार √2। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, 5 √2 माइनस 3 √2। 5 √2 में से कितना घटाना है, 3 √2, मतलब 5 में से 3 बार कम करना है तो कितना बार आ जाएगा, 2 बार √2। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, √3 1 बार है और √3 कितनी बार है, 2 बार। तो कितनी बार हो जाएगा, 1 बार और 2 बार कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। 3 √3 और -4, और बट्टे में कितना है, 2 √3, और फिर मेन बट्टा। यहाँ पे देखते हैं, √3 1 बार है, √3 कितनी बार है, 2 बार। तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। तो 4 प्लस 3 √3, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 √3। दोनों को सरल कर लिया, ये आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या बताया था, a/b और बट्टा c/d ऐसा रूप हो, a/b/c/d, तो बाहर बाहर वाले गुणा होके ऊपर आ जाएंगे और बीच वाले गुणा होके नीचे आ जाएंगे। तो ये ऐसा रूप है, तो क्या हो जाएगा, बाहर बाहर कौन है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। तो 2 √3 और गुणा कौन हो जाएगा, 3 √3 माइनस 4, ये तो ऊपर गुणा हो जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला गुणा होके ऊपर आ जाएगा। जैसे ही गुणा करते टाइम पदों के बीच में प्लस माइनस हो तो कोष्टक में लिखेंगे, बीच वाला नीचे आ जाएगा। तो बीच में कौन है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 √3 और कौन आ गया, 4 प्लस 3 √3, ये दोनों कट गए। तो यहाँ कितना बचा है, 3 √3 माइनस 4, और क्या बच गया, 4 प्लस 3 √3, ये वाला बचा। हर में क्या आ गई, हर में क्या आ गई है, अपरिमेय संख्या। जैसे ही अपरिमेय संख्या आ जाए तो हमें विपरीत चिन्ह से क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा। अपरिमेय संख्या आ गई तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे, तो 3 √3 माइनस 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 √3। इसको क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा। अब ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो विपरीत चिन्ह के साथ, तो 4 माइनस 3 √3 और 4 माइनस 3 √3। नीचे तो हमेशा सूत्र बनेगा a प्लस b और a माइनस b, अभी बताया था। नीचे तो बनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b, जो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो इसको हल करते हैं, ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अगर मैं इसको पहले लिख लूं और इसको बाद में लिख लूं, थोड़ा चेंज करते हैं।
यहाँ से गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, और ये वाला इससे और ये वाला इससे। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा लिख लूँ, इस 3√3 को पहले लिख लूँ और 4 को बाद में लिख लूँ, 3√3 को पहले लिख लूँ और 4 को बाद में लिख लूँ। अब विपरीत चिन्ह से गुणा कर दूँ तो 3√3 -4 और 3√3 और -4, नीचे तो वही सूत्र बनने वाला है, a + b और a - b, जो क्या होगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। लेकिन ऊपर सूत्र बन गया a - b। अगर मैं इसको अक्स बोलूं तो ये भी अक्स ही है, देखो दोनों जगह सेम है, ये वाला और ये वाला, और अक्स को अक्स से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, अक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3√3 - 4 का स्क्वायर। वापिस ध्यान दो, ये वाला पद और ये वाला पद सेम है। जब दो सेम संख्या को गुणा करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, अक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अक्स की जगह इतना इतना पद है, कितना कितना, इतना इतना, 3√3 - 4 इधर भी है और इधर भी है, तो क्या आ जाएगा, 3√3 - 4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और नीचे मैंने अभी बताया a + b और a - b, a + b और a - b, जो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह है 3√3 इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कौन है, 4 का स्क्वायर। ये माइनस सूत्र का ही है, माइनस कहाँ से लिखा मैंने, सूत्र में, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का, पहली ये रही दूसरी ये रही। ऊपर सूत्र बन गया a - b का होल स्क्वायर, नीचे क्या सूत्र बन गया, ऊपर बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab। तो करेंगे, ये a है पहले वाला पद और ये b है, तो पहले वाले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले पद का स्क्वायर माइनस 2 लिखना है, फिर पहले वाला पद इंटू में दूसरे वाला पद, क्या आ जाएगा, पहले वाले पद का स्क्वायर, तो पहले वाला पद है 3√3 का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे वाले पद का, दूसरा वाला कौन है, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 लिखना है, और a पहले वाला पद 3√3, फिर दूसरा वाला पद कितना है, 4, नीचे इसका स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 9, और √3 का थोड़ी देर पहले बताया था a इंटू बी का स्क्वायर है, a इंटू बी का स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर a पे भी लग रहा है और यही स्क्वायर किस पे लग रहा है, b पे लग रहा है। अगर एक साथ होल स्क्वायर लग रहा है तो अलग अलग स्क्वायर है, या फिर अलग अलग स्क्वायर है तो उसको एक साथ लिख सकते हैं। अभी ये एक साथ है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर 3 का भी है और ये स्क्वायर √3 पर भी है, तो ये 3 पर भी स्क्वायर है और √3 का भी क्या है, स्क्वायर, माइनस ये क्या है, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट ही है, तो कितना हो जाएगा, 16। आगे हल करते हैं, तो ये स्क्वायर सेम टू सेम ऐसा ही, तो यहाँ सीधा लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और अंडरूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंडरूट हट जाएगा और अंदर वाली संख्या बच जाएगी, तो कितना आ जाएगा, इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का गुणा 3 से हो जाएगा और फिर गुणा किससे हो जाएगा, 4 से, तो 2 तिया 6 और 6 चौका 24, और साथ में कितना आ जाएगा, √3, 24 और √3, नीचे कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 और माइनस 16, तो 9 तिया कितना हो गया, 27, 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, और बट्टे में कितना आ गया, 9 × 27 माइनस 16। अब 27 में 16 ऐड कर देंगे और 27 में से 16 घटा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। 27 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 43 माइनस 24 √3, और 27 में से 16 गया तो कितना बचा, 11, कितना बचा, 11।
ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया है, 45 माइनस 24√3/11। उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 करते हैं। इसको हटा देता हूँ। पांचवा क्वेश्चन है, 5 कोस स्क्वायर 60, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45। उसके बाद में आगे लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसका आपको मान निकालना है, तो सिंपल कर देते हैं। 5 कोस स्क्वायर 60 है, इसका मतलब कोस 60 का स्क्वायर है। कोस स्क्वायर 60 है, इसका मतलब कोस 60 का क्या है, स्क्वायर। कोस 60 का मान है 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 है, इसका मतलब है सेक 30 का होल स्क्वायर है। सेक 30 का मान कितना है, 2/√3, 2/√3 और उसका क्या है, होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 है, इसका मतलब 10 45 का स्क्वायर है। 10 45 का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर दिया बट्टे में। अगर आपको ध्यान में हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, तो आप 1 लिख सकते हो, वरना मान निकाल लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे सेम लिखा हुआ थीटा दोनों जगह, इसका मतलब साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान कितना होगा, 1 होगा, या फिर मान निकाल लेंगे। तो यहाँ है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, इसका मतलब कोस 30 का स्क्वायर, कोस 30 कितना है, √3/2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल देते हैं। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये हो गया 5/4, कितना हो गया, 5 एकम 5 और बट्टे में 4, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16/3, 16/3 माइनस कितना 1, और ये कितना आ जाएगा, ये ऐसा ही एक बार लिख देते हैं, 1/4 प्लस 3/4। इसके बट्टे में 1 लिख लेता हूँ और लघुत्तम लेके हल कर लेते हैं। इसके बट्टे में कितना लिख दिया, 1, तो ऊपर वाले का लघुत्तम कितना आएगा, 12। ऊपर वाले पद का लघुत्तम ले लेंगे, नीचे वाले पद का भी लघुत्तम ले लेंगे। तो ऊपर वाले का लघुत्तम आ गया 12, 4 का भाग 12 में दिया तो 3 बार, 3 को 5 से गुणा 15, फिर चिन्ह है अपना प्लस, 3 का भाग 12 में दिया तो 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया तो 16 चौका 64, फिर चिन्ह है अपना माइनस, 1 का भाग 12 में दिया तो 12 बार और 12 को 1 से गुणा किया 12, और मेन बट्टा लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4। या फिर जब हर समान हो तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाता है। जब हर समान हो, दोनों जगह समान है या 3 जगह समान है, तो अंश सीधा ही जुड़ जाएगा। या फिर लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम कितना आ गया, 4, तो 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से 1 प्लस प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, तो 1 को 3 से गुणा करें 3, तो ये कितना बच गया, 15 प्लस
64 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा? 15 में से 12 गया 3 और 3 इसमें ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा? 67 बटे 12। फिर मेन बटा 3, 1 और 1 कितना हो गया? 4 और बटे में 4। यहाँ पे नीचे वाला समझ में आ गया होगा। 4 बटा 4 कितना था? 1। इसका मतलब कितना बच गया? डायरेक्ट ही 67 बटा 12। या फिर ऐसे कर सकते हैं, मैंने बताया था a बटा b बटा c। अगर ऐसे हो तो क्या आएगा? बाहर बाहर वाले ऊपर और बीच वाले नीचे आ जाएगा 67, तो गुणा हो जाएगा नीचे वाले 4 से इससे, और ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो 12 इंटू 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ जाएगा? 67 बटे 12। अब आगे वाले क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, उसके बाद में देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे, क्योंकि अब की क्लास में कंप्लीट नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक कल करेंगे। टाइम रहेगा तो हम 8.3 भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।